कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। अगर इजराइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ। इजराइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है। ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस के राशिद अल्वी ने ईवीएम को लेकर एक अजीबोगरीब दावा किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष को ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग करवाने पर जोर देना चाहिए। अजीब बात यह है कि अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि अगर इजराइल पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की औकात क्या है। आइए सुनते हैं राशिद अल्वी ने इसके अलावा क्या कुछ कहा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी उम्मीद मुझे बहुत कम, तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह चुनाव कराता है। ईवीएम की मशीनों पर भी शक और शुबा है, खिलवाड़ होता है उनके साथ। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता कि महाराष्ट्र के अंदर क्या होगा। हमने छत्तीसगढ़ के अंदर देखा है, मध्य प्रदेश के अंदर देखा है और अब हरियाणा के अंदर सारे एग्जिट पोल कह रहे थे, हरियाणा का हर नागरिक कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजा आते आते कुछ और आया है। इसलिए महाराष्ट्र के अंदर सारे विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए कि ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो, वरना मुझे शक है कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इलेक्शन कमीशन कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहना है कि अगर इजराइल 600 किलोमीटर दूर से घर बैठे बैठे पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए लोगों को मार सकता है तो ईवीएम की तो कोई औकात ही नहीं है। और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे रिश्ते हैं इजराइल के साथ। इजराइल इन मामलात के अंदर एक्सपर्ट है। इसलिए ईवीएम का बड़ा खेल कहीं भी हो सकता है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ये सारे काम कर लेती है। देखिए, बहुत चिंता की बात है जब 6 डिप्लोमेट्स को भेजा जाता है, कोई भी कंट्री भेजता है, तो इसका पता चलता है कि उस कंट्री के साथ हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं। कनाडा के साथ तो हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। आज इस हद तक हमारे रिश्ते खराब हो गए कि 6 डिप्लोमेट्स को भेजना पड़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी पूरी दुनिया में डंका बज रहा है मोदी साहब का, क्या ये वही डंका है? आहिस्ता आहिस्ता प्रधानमंत्री ने भारत की स्थिति दुनिया में ये कर दी है कि आज हमारी इज्जत दिन ब दिन घटती जा रही है और कनाडा के अंदर जो कुछ हुआ है ये उसकी बड़ा सबूत है। देश दुनिया की ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।